आदरणीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, मनुष्य ऐसा प्राणी है जो सब प्राणियों से ज़्यादा दुखी है और यही प्राणी पूर्ण रूप से सुखी हो सकता है। अन्य जानवर हैं वे ज़्यादा दुखी नहीं हैं। पक्षी है, मादा अंडा देती है, कुछ दिन सेवन करती है, कुछ दिन केवल। अंडे फूट जाते हैं, बच्चे निकल आते हैं। उन बच्चों को चारा ला ला करके उनके मुख में डालते हैं और एक सप्ताह में वो उड़ के चले जाते हैं। फिर मादा से कोई संबंध नहीं रहता। जो नर पक्षी है वो तो जानता ही नहीं मेरा कोई बच्चा है। अन्य जानवरों में जैसे गाय है, महीनों के बाद बच्चा देती है, बहुत दिन तक दूध पिलाती है, लेकिन जब वो बड़ा हुआ, दूध छूट गया, तो बच्चे से कोई संबंध नहीं। अन्य जानवरों में ऐसा मानसिक ताप नहीं है, वे समझते ही बहुत कम है। पेट भरने का काम जानते हैं और प्रजनन जानते हैं और अपने नवजात बच्चों को पाल लेना जानते हैं, बस इतना करते हैं। और उनका मन ऐसा नहीं है विकसित कि ज़्यादा सोच सकें। बड़े बड़े नगरों में आप देखते होंगे, सड़क के बीच में गायें बैठी हो, पागुर मार रही आंख मूंद करके। दोनों तरफ से बसें, ट्रकें, कारें, साइकिलें जा रही हैं, धधा धधा। बीच में आंख मूंदे मस्त हुए पागुर मार रही। उनको दिमागी खराबी क्या होगी, क्या हाई ब्लड प्रेशर होगा, परवाह ही नहीं है। कुत्ते बीच सड़क में अंगड़ाई लेकर के सोते रहते हैं। ट्रक वाला आगे पीछे होके निकल जाता है, कहीं कहीं रगड़ जाता है, मर गया मर गया। तो अन्य जानवरों में मानसिक तनाव नहीं है, कोई चिंता नहीं है बाल बच्चों की या और कुछ, इज्जत आबरू, घर द्वार, कुछ नहीं। इसलिए अन्य प्राणी वैसे दुखी नहीं जैसे आदमी दुखी है। ये तो पेट भरने और संतान को संभालने में ही जीवन भर धुआंधार हो जाता है और फिर अपने मन इंद्रियों की खोटी आदतें और तकलीफ देती हैं। तो आदमी जैसा दुखी प्राणी कोई नहीं। क्यों दुखी है? क्योंकि उसका मन विकासशील है, ज्यादा सोचता है। तो विवेक से नहीं सोचता, अविवेक से सोचता है, बढ़ा बढ़ा करके वो दुखी रहता है। लेकिन आदमी अपने को संयमित कर ले तो उसके समान कोई सुखी नहीं हो सकता। जानवर तो परतंत्र है, प्रकृति ने उन्हें परतंत्र कर दिया है, कुछ सोच ही नहीं सकते। आदमी स्वतंत्र है, ये विस्तार से सोच सकता है और सकारात्मक सोच करके अपने आप में कृतार्थ हो सकता है। ये मानव की विशेषता है। लेकिन मानव ये न करके अनुचित सोचता है, अनावश्यक सोचता है, समय विरुद्ध सोचता है,
असंभव बात सोचता है और दुखी रहता है। सही संकल्प वह है जो आवश्यक है और जिसकी पूर्ति शक्ति के अंदर है, और वह काम करके इंसान पूरा कर लिया और संतुष्ट हो गए। और भूलकृत संकल्प हुए हैं जो आवश्यक भी नहीं है, शक्ति के बाहर है, ऐसा संकल्प करके उसमें उलझ करके आदमी जीवन भर जलता है। और उन संकल्पों में कोई संकल्प थोड़ा पूरा हो जाए तो उसके इर्द गिर्द बहुत संकल्प खड़े हो जाते हैं और फिर उसमें परेशान होता है। सही संकल्प का लक्षण है कि वो पूरा हुआ और बस कुछ नहीं, संतुष्ट, कोई उसकी और शाखा नहीं कि और संकल्प उठे और उत्पाद दिमाग में खड़ा हो। सात्विक संकल्प का अर्थ है वो पूरा हुआ और संतुष्ट। राजस संकल्प का अर्थ है ये तो पूरा ही होना मुश्किल और कदाच कुछ पूरा हुआ तो उसके इर्द गिर्द कई संकल्प खड़े हो जाएंगे जो उसके शक्ति बाहर रहेंगे, वो परेशान करेंगे उसके दिमाग को। इस प्रकार आदमी दुखी रहता है, समझ नहीं पाता है क्या करना चाहिए। वो दूसरे की तुलना में डाल करके अपने को दुखी बना लेता है। दूसरे के ऐसा मकान है, ऐसी गाड़ी है, ऐसा धन है, ऐसी प्रतिष्ठा है, दूसरे के समान सोचने का हमें क्या जरूरत है, जो हमारे है बहुत है। सही विचार रखना, अपने जीवन को कायदे में रखना आदमी समझ नहीं पाता, इसलिए दुखी रहता है, तृष्णा में दुखी रहता है। अविवेक बस, विवेक से काम करो सुखी रहोगे। ये नहीं कहा जा सकता है संकल्प नहीं करना चाहिए। जीवन में संकल्प होते हैं, अगर वो सात्विक हैं तो शक्ति के अंदर होते हैं और वो पूरे भी होते हैं। लेकिन सात्विक इसको समझ पावे। तृष्णा अगर है तो कभी पूरा नहीं होगा, संकल्प कभी पूरा नहीं होगा। अगर तृष्णा है संकल्प के मूल में, तृष्णा नहीं है, विवेक है, तो सब ठीक रहेगा। उन्हीं कामों को करते हुए कोई दुखी रहता है, कोई दुखी नहीं रहता है। समझ सही नहीं है तो दुखी रहेगा, समझ सही है तो दुखी नहीं रहेगा। परिवार के लोगों को पालना पोसना है, विवेकवान आदमी पालता पोसता है। और चार लोग हैं तो सबका विचार अलग है, संस्कार अलग है, स्वभाव अलग है, समझ अलग है, तो उनसे कुछ ऐसे काम होंगे जो त्रुटिपूर्ण भी होंगे। कोई कोई काम त्रुटिपूर्ण लग सकता है, त्रुटिपूर्ण न हो, ऐसा भी होगा, और कोई कोई त्रुटिपूर्ण भी होगा। समझदार आदमी उनको मीठे शब्दों में समझा लेता है, बता देता है, बस समताशील से मीठे वचनों में समझा देता है और अपना काम करता है। बेसमझ आदमी क्रुद्ध हो जाता है, कटु बोलता है, भड़बड़ा जाता है, दूसरों को भी उद्वेग होता है, दुख पैदा हो जाता है। बात वही है। हमारे पास जो शक्ति है उसी शक्ति के अनुसार काम कर ले, बस कोई परेशानी नहीं। शक्ति के बाहर काम ठान लिए तकलीफ होगी। किसकी तुलना करना है? झोपड़ी में नहीं रहते हैं लोग। ऐसे आदमी भी हैं जो बांस की कमची झुका के जमीन में गाड़ देते हैं और उस पर पन्नी लपेट देते हैं प्लास्टिक की,
और नीचे बोरा बिछा देते, उसी में रहते हैं और हंसते हैं, रात में नाचते हैं। 3 पत्थर रख लेंगे, वही उनका चूल्हा है, उसी पर पतीली चढ़ा देंगे, इधर उधर से सूखा कूड़ा कचरा ला करके उसमें जला देंगे और उसी में पका लेंगे और खा लेंगे और रात में नाचेंगे, हंसेंगे, गाएंगे। वही भी आदमी है, सुख से हैं। और वहीं कोई महल में हो, जल रहा हो, क्या सुखी रहेगा? समझ सही होनी चाहिए। सुख के लिए सही समझ की जरूरत है। सही समझ का लक्षण है कहीं न उलझना। उद्वेगित हो करके कटु वचन, कटु व्यवहार, कटु भावना में न पड़ना। अगर आ गया हो तो दूर कर देना, संतुलित होकर के काम करना। परिवार की जिम्मेदारी छोड़ दो, कैसे बनेगा? अमुक आदमी छोड़ दे, कोई एक छोड़ देगा, वो नियम नहीं बनेगा, अपवाद होगा। नियम यह है कि परिवार में रह करके उन्हें संभालना है। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, इसे हमें संभालना है। विवेक से रहो, कोई तकलीफ नहीं होगी। विवेक छोड़ के रहोगे, तकलीफ होगी। अन्य बातें सहायक होती हैं, लेकिन खास है विवेक। विवेक जिसका सही है, विवेक सही होता ही है, विवेक है कहना चाहिए, तो दुखी नहीं होगा। जाहि को विवेक ज्ञान, ताहि को कुशल जान, जाहि और जाय वाको आई और सुख है। मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी है और मनुष्य ही परमानंद प्राप्त करने का अधिकारी है। परम शांति, आत्यंतिक शांति, कैवल्य निर्वाण, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, वेद पुराण निगम आगमबद, गोस्वामी जी कहते हैं। अति दुर्लभ है कैवल्य परम पद। ये वेद पुराण निगम सब यही कहते हैं कि अति दुर्लभ है। और वह है क्या? आपका मन बोधवान हो जाए, शीतल हो जाए, निष्काम निर्माण हो जाए, बस कैवल्य हो गया। निष्काम हो गया, निर्माण हो गया, शीतल हो गया, कैवल्य हो गया। कैवल्य कहीं आकाश में है? कैवल्य के कोई सोने चांदी के मकान में होता है? यही गर्दा गुब्बार भरा संसार, कीचड़ पानी का संसार, यही हल्ला गुल्ला राग द्वेष भरा संसार, इसी में लोग कैवल्य प्राप्त करते हैं। आतंकवाद का आप अखबार और टीवी में देखते हैं जलवा। कहीं हवाई जहाज उड़ाई जाती है, कहीं ट्रेन के डिब्बे, कहीं कुछ। सुनता हूँ 5 हवाई जहाज इंग्लैंड से अमेरिका जाने वाले को एक साथ उड़ा देने के लिए आतंकवादियों का प्रोग्राम बन गया था। उसमें स्त्रियां तैयार हो गई थी जो अपने बच्चों को दूध पिलाने के बहाने दूध के बोतल में ऐसा पदार्थ उसमें पड़ा रहेगा कि उसको लेकर के वह बाथरूम में जाएंगी हवाई जहाज के और वहीं गिरा देंगे। और वहीं क्या प्रयोग करेंगे? बस विस्फोट हो जाएगा, वह और उनके बच्चे और हवाई जहाज उस पर सवार सब मर जाएंगे। इतना समर्पित। और उसमें बता दिया गया है कि ऐसा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। राजनेता लोग तो सदैव समाज को भटकाते रहते हैं। 12 हवाई जहाज एक साथ उड़ाने की बात थी, सफल नहीं हुए और पकड़ लिए गए। ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचेंगे आज का जमाना बहुत खराब है। 2500 वर्ष से ऊपर की बात है। तथागत बुद्ध के वंश का विड्ढव ने सामूहिक संहार किया था।
जो साकेत नरेश था, विड्ढब। विड्ढब अपने पिता को ही जेल में डाल दिया था। तथागत बुद्ध के दर्शन करने वे गए थे और सैनिक लोग पीछे बाहर खड़े थे, लेकिन मंत्री से मिल करके सब काम हो गया था। तो जो राजा के साथ सेना गई थी वो लौट आई। वो तो बुद्ध के कक्ष में बैठे थे, बाहर कोई एक सिपाही भी नहीं, सब लौट आए और विड्ढब गद्दी पर बैठ गया, सेनापति अपने हाथ में। जब वे निकले तो परेशान, कोई है ही नहीं है। सब पता पा गए तो भगे बेचारे वहां से कि यहां तो मेरी हत्या हो जाएगी। तो वह काशी होते हुए पाटलिपुत्र से दक्षिण मगध क्षेत्र, जहां अजात शत्रु का राज्य था, वहां गए रक्षा के लिए, हमारी रक्षा हो। रात का फाटक बंद हो गया था, नगर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, रात हो गई थी। एक मुसाफिर खाने में या ऐसे ही जगह में रात सो गए, वहीं वो मरे हुए मिले, हार्ट अटैक हो गया होगा। दूसरे दिन राजशाही सम्मान से उनका दाह करवाया गया। अपने पिता की दर्शाए विड्ढब ने की थी, और विड्ढब जाकर के शाक्य वंशियों का सामूहिक संहार किया था। शाक्य वंशी लोग गोरखपुर से उत्तर तरफ रहते थे, तो तथागत बुद्ध निर्वाण प्राप्त एक पुरुष थे, कल्याण प्राप्त पुरुष। उनके जमाने में ऐसा हुआ था, और उन्हीं के पूर्व संबंधियों और परिवार की सामूहिक हत्या हुई थी। जब विड्ढब हत्या करके लौटा तो अचिरवती नदी के पास उसने अपनी सेना डाली, क्योंकि पानी चाहिए इतनी बड़ी सेना के लिए रात निवास। रात में ऐसी बाढ़ आई कि सेना बह गई, बहुत से लोग बह गए। पहले बड़ा बड़ा उत्पात था, आज उत्पात कम हो गया। आज हमारे तो इसलिए गड़बड़ जो थोड़ा भी हो तो बहुत ज्यादा लगता है। पहले तो एक राजा उठा, जिसको चाहा पाहा काटा, फूंका, लूटा, कोई पूछने वाला नहीं, बोल भी नहीं सकते। आज तो बोल सकते हो, मीडिया इतनी जबरदस्त है, कोई बात होती पूरा संसार इकट्ठा हो जाता है। आज का जमाना बहुत अच्छा है, बुरा नहीं। हाँ, कुछ एटमिक साधन ऐसे हैं भयदायक कि उनका प्रयोग हो जाए तो पूरी पृथ्वी सुनी हो सकती है, लेकिन उसको भी लोग बहुत संभाल के रखते हैं, दूसरे डराने के लिए रखते हैं। घबराने की जरूरत नहीं। आज का जमाना बुरा नहीं, आज का जमाना बहुत अच्छा है। आज के ज़माने में हम जी रहे हैं, अब आज ही कल्याण करना है। उबिया जाएंगे कि आज का ज़माना खराब है तो कल्याण कब करेंगे, और करने की जरूरत भी नहीं है। पीछे पीछे के जमानों से आज का ज़माना बहुत अच्छा है। दास प्रथा थी पूरी दुनिया में, आदमी बेचे खरीदे जाते थे जानवर की तरह। आज दास प्रथा दुनिया में कहीं नहीं, इसलिए आज खराब है ऐसी बात नहीं। मैं कह रहा था कि ये हल्ला गुल्ला, कीचड़ पानी, धूल धुड़क्का, राग द्वेष, कलह कल्पना, और बीच बीच में मारकाट, उत्पात, चोरी डाका पहले था, आज है, आगे रहेगा। और इसी में समझदार लोग अपने मन को, अपनी वाणी को, अपनी इंद्रियों को संयमित करके शांति प्राप्त कर लेंगे और निर्वाण कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। यही पहले रहा, यही आज है, यही आगे रहेगा। मैंने एक दिन कहा था कि अवध क्षेत्र के लोग
जब कभी गांव वाले बात करते हैं और कोई बहुत भिनकता है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, कच्ची बुद्धि वाले प्रायः तरुण नौजवान ज़्यादा ऐसा करते हैं, तो बूढ़े लोग कहते हैं कि भैया कुंवारी भूमि तुम्हें कहाँ मिली? यानी ऐसी भूमि हो जो कुंवारी हो, साफ सुथरी, वहाँ तुम रहो, सुखी रहो। कुंवारी भूमि कहाँ मिलेगी? सारी भूमि वही है जो यहाँ है, वही वहाँ है। आपको अपना मन ठीक करना है, अपने को संभालना है। मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी है और पूर्ण सुखी यही हो सकता है, और जानवर बेचारे पूर्ण सुखी नहीं हो सकते। वो ज़्यादा दुखी भी नहीं है, जितना है उतना है, और पूरा सुखी भी नहीं हो सकते हैं। कल्याण की बात तो समझते ही नहीं है, मनुष्य समझता है। कम से कम यहाँ जितने लोग आए हैं, उत्तम मध्यम रूप में वो सब कुछ न कुछ समझते हैं। कम समझते हैं, ज़्यादा समझते हैं, जैसी जैसी उनकी पात्रता है, लेकिन सब कुछ न कुछ समझते हैं। उन सब को चाहिए अपने मन को दुखहीन बनाने का काम करें। सबसे बड़ा एक काम है। दुख जीव को प्रिय नहीं है। हम केवल यही चाहते हैं कि हमें दुख न हो, और दुख तब नहीं होगा जब मन निर्मल होगा, और मन तब तक निर्मल नहीं होगा जब तक हमें विवेक ज्ञान नहीं होगा। विवेक ज्ञान के लिए विवेकवान संतों की संगत करो, ऐसे सज्जनों की संगत करो, ऐसे ग्रंथों का पठन पाठन करो, निरंतर इसका अनुसंधान मनन चिंतन करो। जो कूड़ा कचरा दिमाग पर जमा है वो धुले। एक चंदन का गुटका है, मलई गिर, तीव्र सुगंधी वाला, लेकिन पानी बराबर पानी और कचरा पड़ने से उसके ऊपर गंदगी की मोटी परत जम गई, तो जरा भी गंध उसमें नहीं आती है। लेकिन अगर उसको आप रगड़ दें और गंदगी सब निकल जाए, फिर अंदर की सुगंधी आपको मिलेगी। आपका आत्मा मलई गिर है, पूर्ण सुगंधित, कल्याणमय, दुखहीन। उसके ऊपर ये मल विक्षेप आवरण की गंदगी जमा है। इससे अपने आनंद स्वरूप स्थित का अनुभव नहीं होता है। गत वर्ष मेरा कार्यक्रम कोरबा के तरफ एक गांव में था। कोरबा से और उत्तर जंगली इलाका, कार्यक्रम बड़ा था। वहाँ 5-7 लोग सत्संग में आए थे, मुझसे व्यक्तिगत मिले। एक बूढ़े थे, उसमें कबीर पंथ के वे नहीं थे। जो बूढ़ा था बहुत समझदार था, वेद के कई मंत्रों को लिख के लाया था। मैंने कहा इसमें आप क्या समझना चाहते हैं? कहे महाराज ये मंत्र लिखा हूं। तो पहला मंत्र जब मैं पढ़ा उसका अर्थ करने लगा। कहे महाराज ये तो सरल है, आगे वाला। हम कहे तो ये खास बात बताओ। कि खास बात यह है कि आगे मंत्र में लिखा है कि ब्रह्म के 3 पाद अमृत में स्थित है और एक पाद में ये संसार है। पाद नाम हिस्सा। ब्रह्म के एक चवन्नी में संसार है और 12 आना में अमृत है। तो 3 पाद ब्रह्म के अमृत में स्थित है और एक पाद में ये माया प्रकृत संसार है।
तो महाराज वो 3 पाद कहाँ है? मैंने कहा वो कागज में केवल है। वो मुस्कुराया, कहा महाराज कई जगत गुरुओं मंडलेश्वरों के पास मैं गया, हमारे यहाँ कार्यक्रम जगह जगह होते हैं तो मैं इसको लेके पहुंच जाता हूँ। महाराज अमृत की इच्छा है और 3 पाद अमृत में है, 1 पाद में जगत है और जगत महामाय दुख भोग रहे हैं, तो जहां अमृत है उसका पता लगना चाहिए वो कहाँ है। तो कोई जगत गुरु, कोई मंडलेश्वर, कोई विद्वान संतोषप्रद उत्तर नहीं दे पाए। मैंने कहा भाई संतोष आपको हो चाहे ना हो, जो मैं उत्तर देता हूं वो ये है कि वो 3 पाद केवल कागज में और कहीं नहीं। तो कहे महाराज तब फिर अमृत कहीं नहीं? हम कहे है। कहे कहाँ है? कहे आप में। मैंने कहा आप में अमृत है। तो उन्होंने कहा अनुभव नहीं हो रहा है। हम कहे अहंकार कामना छोड़ने से अनुभव होगा। तो गंभीर हो गया वो बूढ़ा, आंखें बंद कर लिया, मनन करता रहा। मैंने कहा कैसे लगा? उसने कहा बिल्कुल सही लगा, आज उत्तर पाया हूं। परोक्ष में लोग डाल देते हैं, एक महिमा में कहा गया 3 पाद अमृत में स्थित है, ब्रह्म के 3 हिस्से अमृत में स्थित है। कागज में लिखा है, बस भटकते रहो, कहाँ वो 3 पाद, ठिकाने नहीं। लेकिन उन्हीं शास्त्रों के जंजाल में आत्मा के विषय में बताया गया है। आत्मानम चेत विजानीयात अयमस्मित पुरुष किमिच्छन्ने कस्य कामाय शरीर मन संजरित। जिसे ज्ञान हो गया ये आत्मा ही अमृत है, यही परम पुरुष है, वो अपने आत्मा में स्थित हो जाता है। वो किस कामना, किस इच्छा से शरीर के अहंकार के बुखार को चढ़ाए चढ़ाए भटका करेगा। एक वचन नहीं, बहुत वचन है शास्त्रों में, वेदों में, कबीर साहब की वाणी में, नानक साहब की वाणी में, सूफी संतों की वाणी में, ईसाइयों में, वैष्णवों में, सब जगह बिखरे पड़े। कहीं काम की चीजें थोड़ी हैं, जंजाल की वाणियां बहुत हैं, कहीं निर्णय की वाणियां बहुत हैं, आपको छानना पड़ेगा। इसीलिए शास्त्रों का अंधानुकरण करने की जरूरत नहीं, विवेकी बनने की जरूरत है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। ये जगत प्रसिद्ध उनकी साखी है। स्वामी शंकर भी कहते हैं लोकानुवर्तनम त्यक्ता त्यक्ता देहानुवर्तनम शास्त्रानुवर्तनम त्यक्ता स्वाध्यास अपने मुकुरु। लोक के पीछे न चलो, शास्त्र के पीछे न चलो, देहाशक्ति के पीछे न चलो, अपने में जो अध्यास टिक गया उसको हटाओ। सब जगह हीरे मोती बिखरे, अब उसका पारखी हुए बिना बोध नहीं होगा। भटक परख बिना सब भटक रहे हैं, परख के बिना सब भटक रहे हैं। अमृत आप स्वयं हैं। अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोग, कहीं कबीर कामो नहीं जीवहि मरण न हो। साहब कहते लोग अमृत वस्तु नहीं जानते, विषयों में मगन है। कामना का त्याग करो, भोग लालसा का त्याग करो। जीव का मरण नहीं होता है, जीव अमर है, आत्मा अमर है। अमर होना ही अमृतत्व है, लेकिन व्यवहार में अमृतत्व होगा जब कामो नहीं, निष्काम हो जाओ। निष्काम, निर्माण, निर्मल, बस अमृत आप हो। आपका आत्मा अमृत है। अमृत का अर्थ होता है जो मरा न हो। मृत मरा हुआ, उपसर्ग है। अमृत न मरा हुआ, जो मरे न। आत्मा अमृत है। ये तो परनिष्ठित आत्मा की अमरता की बात तो हुई, लेकिन अनुभव की बात,
मन में आनंद हो, दुख न हो, तो ये अमृतत्व है। आनंद अहंकार और कामना छोड़े बिना किसी को नहीं मिलेगा। अहंकार महापिशाच है, सबको रगड़े है। जिन जिन वस्तुओं से हम जुड़ते उसमें अहंकार चढ़ बैठता है हमारे ऊपर और हम उसी में रगड़ जाते हैं। सावधान हो करके सारे संबंधों में तटस्थ रहना, अपने ऊपर अहंकार की चद्दर न ओढ़ना और निष्काम रहना। निष्काम निर्वाण दशा में अमृतत्व है। आप आशा और विश्वास करें कि आप अमृत हैं, परमानंदमय हैं, परम सुख स्वरूप हैं, परम कल्याणमय हैं। दुख आपके पास निकट भी नहीं आ सकता है। अपने को समझ लें, अपने को संभाल लें। सारे शास्त्रों में जहां लिखा गया यही बात है कि दुख से वो मुक्त हो जाता है, फिर उसे दुख नहीं सताता है। बुनियादी बात यही है कि मन कहीं दुखी न हो। सरल भाषा में कहें, जिसका मन कभी दुखी नहीं होता वो सफल जीवन है। आप कहेंगे कैसे न दुखी हो, लड़का मर गया। लड़का है तो लेकिन कहा नहीं मानता है, लड़का है बीमार है, धन उतना नहीं है जितना चाहिए, हमें भी रोग रहता है, साथी लोग ठीक ठाक नहीं हैं, कई लोग हमारा अपमान करते हैं, संबंधी लोग श्रेय नहीं देते हैं। गिनाओ, लिस्ट बनाओ, खूब दुखी रहो। एक कुल रहते हुए भी आप बिल्कुल सुखी रह सकते हो। चित्त से उतार दो ये सब, अपना कर्तव्य करो दूसरे के साथ। अच्छा, दूसरा आपके साथ नहीं कर पाता है उसकी चिंता न करो, अपने को संभालो। तो मैंने कहा था कि अन्य प्राणियों से आदमी ही सबसे ज्यादा दुखी है और यही पूर्ण सुखी हो सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है ऐसे बोधवान सद्गुरु संतों की शरण में जाओ, पूछो, जांचो, भक्ति भावना से पेश आओ और आत्मबोध ग्रहण करो। ग्रहण करके उस पर चलो। जो मन का कूड़ा कबाड़ है उसको निकालो। निकालते निकालते शुद्ध तत्व रह जाएगा। कुछ पाना नहीं है, प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल अंत छुड़ाओ। निज स्वरूप लग दया जो दीन जानी अपनाओ। श्री रामराज साहब ने पंचग्रंथी में ये दोहा कह करके अध्यात्म और व्यवहार दोनों को बता दिया। प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल अंत छुड़ाओ। जीव को कुछ पाने की इच्छा नहीं करना है, केवल सारा अहंकार छोड़ देना है। अहंकार छोड़ दो, शीतल हो जाओ। अब और काम करना क्या है? निज स्वरूप लिख दया जो दीन जानी अपनाओ। दूसरे जीव जो हैं सतपात्र कोई हैं, उनको निज स्वरूप समझकर, अपना सजात समझकर उनको भी रास्ता बताओ। कोई रास्ता जानना चाहता है तो बताओ। सतपात्र को राय दो, स्वयं दुख से मुक्त हो और दूसरों को वो रास्ता दिखाओ। लेकिन मंजिल प्राप्त करने की में उन्होंने ये नहीं बताया कुछ बाहर से पाना है। प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल अंत छुड़ाओ। कुछ पाने की इच्छा नहीं करना है, केवल अहंकार छुड़ा देना है। अहंकार छूट जाने पर शेष स्वयं शिव तत्व है। तो ऐसा उत्तम मानव जीवन हम लोगों को मिला है और ये अंधकार नहीं है कि अब्राह्मण को ज्ञान नहीं होता है। ये भी पुरानी परिपाटी लोग घसीट रहे हैं। ऐसी परिपाटी को घसीटने वाले विद्वान हैं,
और कहते हैं अब्राह्मण और स्त्री को वेद में और आत्मज्ञान में अधिकार नहीं है। लेकिन इस सब से तो उन्हें चाहिए कि शास्त्रों श्रुतियों का छानबीन कर लें। ये श्रुति वचन नहीं है, अस्मृत वचन है। पुरोहित पंडितों ने लिखा है, विवेकी पंडितों ने भी ये नहीं लिखा है, पुरोहित पंडितों ने लिखा स्मृतियां। उन स्मृतियों में है कि अब्राह्मण और स्त्री ज्ञान और वेद का अधिकारी नहीं है। श्रुतियों में कहीं नहीं है, वेदों में कहीं नहीं, उपनिषदों में कहीं नहीं है। बल्कि उसमें स्त्रियां और जिनको शूद्र कहते हैं वो एक बड़े बड़े ज्ञानी धुरंधर ज्ञानी हुए हैं। तो जो परंपरा को लेके चलते हैं उनको भी तो अपने परंपरा के शास्त्रों का ज्ञान चाहिए। श्रुति के पक्षधर बनते हैं और स्मृतियों के कूड़ा कबाड़ को उद्धृत करते हैं। ये तो अलग बात हुई उद्धृत करने की। प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है, तथ्य क्या है, वास्तविकता क्या है। अगर स्त्री को और अब्राह्मण को पाप लगता है तो मोक्ष का काम करने से उनका मोक्ष कैसे नहीं होगा? कर्म अगर प्रभाव डालते हैं और बुरा कर्म करें तो उनको पाप लग जाता है, तो अच्छा कर्म करेंगे तो पुण्य लगेगा। और अगर ज्ञान वैराग का काम करेंगे तो मोक्ष भी हो जाएगा। ये प्रकृति है, स्वभाव है, तथ्य है। शास्त्र वेद सब अलग धर दो। शास्त्रों का शास्त्र कहाँ है? याज्ञवल्क्य ने कहा है मैत्रेयी, सारे वेद सारे वेदांग ये पुरुष के सांस हैं, ये आत्मा के स्वर हैं। आत्मा ही वेदों का वेद है, शास्त्रों का शास्त्र है। आत्मा के अलावा कहीं वेद शास्त्र निकलता है? सारे वेद शास्त्र आत्मा की देन है। ज्ञान विज्ञान पानी का स्रोत है, तेल का स्रोत है, हीरे की खदान है, रत्नों की खदान है। लेकिन ज्ञान की खदान और ज्ञान का स्रोत आपने कहीं देखा है? वो आत्मा है, मनुष्य है। मनुष्य का आत्मा है ज्ञान का खदान, ज्ञान का स्रोत। और कौन सा मनुष्य उसमें छोटा है, कौन बड़ा है? इतरा का पुत्र महीदास शूद्र कुलोत्पन्न है। महीदास छांदोग्य उपनिषद में आता है 116 वर्ष तक अपने ब्रह्मचर्य के तेज से महीदास जिया। और महीदास कृत एतरे ब्राह्मण माना जाता है, जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। वेदव्यास धीवरी के बच्चे सारे पुराण और महाभारत और गीता उन्हीं से जुड़े हैं। जितना उन्होंने लिखा हो, पीछे के पंडितों ने लिखा, लेकिन जुड़े हैं उन्हीं से। इतना सब जानते बूझते हुए कुछ पंडित दिमाग के लोग आज भी कहते और लिखते नहीं थकते हैं कि अब्राह्मण को और स्त्री को वेद और ज्ञान में अधिकार नहीं। कितना प्रतिगामी विचार है, कितना संकुचित विचार उनका है। मानव मात्र वेद में, शास्त्र में, सभी बातों में अधिकारी है। सभी क्षेत्रों में मानव मात्र अधिकारी है। वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, व्यवहारिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, और इसी जीवन में वो कृतार्थ हो सकता है। कबीर साहब के तो डंके की चोट पर ये बात कहना है। उनका तो रास्ता ही एकदम बिल्कुल सरल राजमार्ग है। वहाँ जरूरतें नहीं किसी शास्त्र से गवाही ली जाए और किसी पंडित से गवाही ली जाए। अन जाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही। जय डर से भव लोग डरते हैं, सो डर हमरे नाही। साहब कहते हैं अनजान लोगों के लिए स्वर्ग नरक का भय लोग देते हैं।
हमारी बात नहीं मानोगे नरक में जाओगे। अरे नरक है मन की मलिनता, मन निर्मल है तो आज ही स्वर्ग है। हमें डर नहीं, स्वर्ग नरक का डर नहीं है। जय लग डर से भाव लोग डरते हैं, सो डर हमरे नहीं। जिस डर से संसार के लोग डर रहे हैं वो डर हमें नहीं है। जो मैं जाने ताह में जानो, लोग वेद का कहा न मानो, ये बीजक की पंक्ति है। लोग वेद का कहा न मानो, जो मैं जाने ताह में जानो। अगर मेरी बात समझता है, मैं उसको समझाता हूं सत्य। लोग वेद के पीछे मैं नहीं पड़ता हूं। लोग क्या कहता, वेद क्या कहता, चिंता नहीं, सत्य क्या है। और इसका किसी न किसी प्रकार अन्य ज्ञानी कहते हैं। अभी स्वामी शंकर का मैंने उदाहरण दिया था, लोकानुवर्तनम त्यक्ता, त्यक्ता देहानुवर्तनम, शास्त्रानुवर्तनम त्यक्ता, स्वाध्यास अपनम कुरु। जब लोक और शास्त्र का पुछलग्गू न बनो कहा जा रहा है तो इसको प्रयोग करना चाहिए। एक तरफ ऐसा कहा जाए और एक तरफ कहा जाए कि अब्राह्मण और स्त्री ज्ञान का अधिकारी नहीं है। वेद के मंत्रों के रचयिताएं बहुत सी स्त्रियां हैं, दर्जनों, दर्जन से तो अधिक ही हैं। शूद्र जिनको कहते हैं वे भी हैं, सबर इत्यादि, और महापूज्य हुए हैं। महाभारत तक में अनेक बार कहा गया है, जो शूद्र तप ज्ञान सदाचार में निष्ठ है वो ब्राह्मण है। क्योंकि वृत्ति ही जाति का, वर्ण का परिचायक है। वृत्ति यानी जीवन का व्यवहार, बर्ताव, आचरण। तो जो लोग शास्त्रों को दुहाई देते हैं वे सम्यक रूप में शास्त्रों का मनन चिंतन नहीं करना चाहते। वो बीच में लगी हुई बातें उसी को स्वीकार लिए, उसी को पंथ बना लिए। अब ऐसी बात करते आज के प्रकाश युग में भी, जबकि उनकी बात सुनने वाला उनके अनुगामी भी नहीं है। एक बार तो अयोध्या से उत्तर एक पंडित जी यहाँ मेरे निवास था, तो एक बड़े पंडित आए। वह हमारे गुरु जी से भी कभी भिड़े थे, जब मेरे साधु होने के पहले। उस समय बूढ़े थे और दिग्गज पंडित थे। मुझसे मिलने समय मांगे, मैंने कहा हमें आदर है, वे तो इतने बुजुर्ग हैं कि मुझे ही मिलना चाहिए, लेकिन आ जाएं। आए, बैठे, दिन भर बोलते रहे। कुछ पूछे तो मैंने उत्तर दिया तो खुश हुए ज्ञान के विषय में कि बहुत सही है। कर्म कांड में आया तो उलझ गए। अब ब्राह्मण समाज वहाँ था, खूब ब्रह्म मंडली जुट गई, उनका नाम भी सुनी। तो जो कुछ कहें लोग हंसें तो समझें कि ये लोग खुश हो रहे हैं, और सब चुटकी ले रहे थे उनकी। जो ये परंपरावादी पंडित लोग हैं, स्वामी लोग, इनकी बात ब्राह्मण परिवार के युवक लोग आज सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनको होश हवास नहीं। मेरा एक मध्य प्रदेश के एक पुलिस के सेंटर में प्रवचन हुआ, तो उसका जो डीआईजी अफसर था ब्राह्मण कुल का नौजवान था। रात में जब प्रवचन सुना, उसी ने आयोजन ही किया था, बहुत खुश हुआ। वो आशा नहीं करता था कि ऐसा कोई बोलने वाला होगा। दूसरे दिन वो गाड़ी लेकर के मेरे पीछे ही घूमता रहा। जहाँ मैं वहाँ घूमने गया, जगह जगह वहाँ प्राकृतिक दृश्य हैं, तो एक जगह बैठे, थक गए थे तो वो भी बैठा, तो बताने लगा कि महाराज शंकराचार्य आए थे। तो उनसे मैंने कहा स्त्रियों को वेद में अधिकार है कि नहीं? कहे बिल्कुल नहीं है। तो उसने कहा कि मैंने कहा कि गार्गी तो वेद विद्वान थी। कहे बकवास करते हो। अब उत्तर कुछ नहीं। उसको बड़ी घृणा हुई उनसे। तो ये कितने लोग हैं संकुचित दिल वाले, वे समझ नहीं पाते हैं। ब्राह्मण समाज का जो परिवार है आजकल बहुत बदल गया है, बहुत समझने लगा है। और दूसरे लोग, क्षत्रिय वर्ग के लोग, वैश्य वर्ग के लोग बहुत बदल गए हैं। ब्राह्मण परिवार पंडितों के लड़के पुरोहिताई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ स्वामी लोग और कुछ पंडित लोग
अभी भी वही जड़ता अपनाए अपनी बात करते रहते हैं, वे अपने परिवार से ही कटते जा रहे हैं। खुशी यह है कि श्रुति जिसको हम कहते हैं उसमें ये प्रपंच नहीं। श्रुतियों में यानी वेद के वचनों में और उपनिषदों में मानव मात्र के लिए समान अधिकार है। कबीर साहब तो इसके महापक्षधर ही हैं। तो मैं ये कह रहा था कि मानव मात्र स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त सब कल्याण के अधिकारी हैं, दुखों की अत्यंत निवृत्त जीवन को इष्ट है, और वो आत्मबोध आत्मशोध आत्मशांत से संभव है। सत्संग स्वाध्याय साधना सेवा से ये संभव है। सेवा से चित्त शुद्ध होता है, स्वाध्याय सत्संग से ज्ञान की वृद्धि होती है, साधना से उस ज्ञान में स्थित होती है। ये जो कोई अपना लेगा धीरे धीरे उसके दुखों की निवृत्ति होगी। मन दुख रहित रहे हर समय, यही इस जीवन की सफलता है। कितना आदमी धनी हुआ, कितना विद्वान हुआ, कितना पद वाला हुआ, ये सफलता दिखाऊ है। ये सब में रहते हुए कोई सुखी नहीं रहता है। आत्मबोध आत्मशोध और आत्म शांति में ही परम सुख है। 7 दिन तक ध्यान शिविर जो चला उसमें अनेक बातें बताई गई, और सभी साधक यहाँ से इन विचारों को लेके जाएं, जहाँ रहें तहाँ ये करते रहें। स्वाध्याय न छोड़ें, ग्रंथों का अध्ययन करते रहें, अकेले में बैठना न छोड़ें। रोज समय निकाल करके 1 बार 2 बार 3 बार जितना संभव अकेले में बैठें, स्वाध्याय करें, आत्मचिंतन करें और ध्यान करें। ये क्रम अगर नहीं छूटेगा तो आपकी यहाँ की कमाई बढ़ती जाएगी, और अगर ये कम छूट जाएगा तो ये दब जाएगा। नींव डाले और दीवार नहीं खड़ी किए, छत नहीं ला दे, मिट्टी से नींव दब गई। तो जो आप यहाँ किए हैं इसको पूर्ण सफल करने के लिए जहाँ जहाँ जो संत भक्त हैं रहते हैं, वे अपने अपने घर आश्रम या जहाँ भी हों इस काम को बढ़ाते रहें, और सेवा स्वाध्याय साधना की त्रिवेणी में निमज्जन करते रहें। तो निश्चित है दुखों से अत्यंत निवृत्ति का जो लक्ष्य है वह प्राप्त होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ।